वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ करंट अफेयर और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। BBIN एग्रीमेंट, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल एग्रीमेंट। ठीक है, अब ये क्या है? अ मीटिंग ऑफ बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल ऑन द BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट वॉज हेल्ड रिसेंटली। BBIN का जो एग्रीमेंट था वो अभी हाल फिलहाल में हुआ है। BBIN MVA यानी कि मोटर व्हीकल एग्रीमेंट इज अ माइलस्टोन इन इम्प्रूविंग trade facilities, promoting investment linkage among the member countries with a view to capitalizing on potential bilateral and regional value chains। ये ध्यान रखिएगा, ये किस लिए यहाँ पे? टू इम्प्रूव द बायलेटरल एंड रीजनल वैल्यू चेन्स बिटवीन दीज कंट्रीज। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स हैज़ बीन प्रोवाइडिंग टेक्निकल एडवाइजरी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू दिस इनिशिएटिव। अब यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक और यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये आपको पता है, ये इसमें प्रोवाइडिंग टेक्निकल एडवाइजरी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू दिस इनिशिएटिव। यानी कि हाल फिलहाल में, अब मैं हिंदी में कुछ बता रही हूँ इसी का, हाल फिलहाल में BBIN देशों का मोटर वाहन समझौता किया गया। यह व्यवसाय, विनिवेश और अलग अलग देशों के अलग अलग शहरों को जोड़ने वाला कार्यक्रम है। इसमें ADB बैंक तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। अच्छा दोस्तों, आप मुझे एक आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इनके चेयरमैन कौन हैं। सेकंड है 9th एशियन गेम्स ऑफिशियल मैस्कट। ठीक है, यानी कि 9th एशियन गेम्स का ऑफिशियल मैस्कट लॉन्च किया गया और इनके जो आधिकारिक शुभांकर हैं वो कौन है? कॉन्ग, लियांगलिंग एंड चेनचान। ठीक है, ये 3 हैं, ट्रिपलेट्स कहा जाता है इनको, ट्रिपलेट्स। ये हैं कॉन्ग, लियांगलिंग, लियान एंड चेनचान। नंबर 3, वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन April 10 टू कॉमेमोरेट द बर्थडे ऑफ हेनमैन। ठीक है, अब ये वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस, ये आपको पता होगा कि 10 अप्रैल को मनाया गया है और ये किस लिए मनाया जाता है? प्रसिद्ध चिकित्सक सैमुअल हनेनमान के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, सैमुअल हनेनमान। ठीक है, Jada Peng has been named as the 128th Commonwealth Point of the Light Award। जादा पेंग को 128वें कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड को से नवाजा गया है। अच्छा, आपको ये एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जो जादव पेंग है इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अच्छा, एक इसका आंसर भी मुझे बताइएगा कि जो जादव पेंग है वो कहाँ से हैं, किस स्टेट से हैं, इंडिया के किस स्टेट से हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बुक ऑफ मैरी जॉर्डन, पुलित्जर प्राइज विनिंग रिपोर्टर हैं ये। इनकी एक बुक आई है, द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलिना ट्रम्प। ठीक है, इनकी जो बुक है ये ध्यान रखिएगा, मैरी जॉर्डन की, द आर्ट ऑफ अ डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलिनिया ट्रम्प। ठीक है, नेक्स्ट है हॉकी इंडिया ध्रुव भारत प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड हैज बीन गिवन टू मनप्रीत सिंह एंड रानी रामपाल। हॉकी इंडिया ध्रुव भारत प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? मनप्रीत सिंह एंड रानी रामपाल को। ठीक है, इन the Heritage Foundation 26th annual edition of Economic Freedom Index, India's rank is 128th। 26वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में, जो कि हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया था, भारत का स्थान क्या था? 120 था। ठीक है, किसके द्वारा? हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 120। ठीक है, सेरेक्स यानी कि सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज 2020। सेरेक्स 2020 that was held in Goa has been conducted
बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। राष्ट्रीय स्तर पर खोज एवं बचाव अभियान ये गोवा में आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। ठीक है, कहाँ पर? गोवा में। ये ध्यान रखिएगा, ये सिरेक्स नाम इंपॉर्टेंट है। सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे यानी विश्व मलेरिया दिवस का विषय क्या था? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। इसका जो थीम था वो क्या था? जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। नेक्स्ट है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन PFPO. FPO has been in news. 10,000 FPOs would be formed in 5-year period from 2019 to 2022, 2023 to 24 to ensure economic of scale for farmers. FPO will be promoted under one district, ये ध्यान रखिएगा, one district, one cluster to promote specialization and better processing, marketing, branding and export by FPOs. हाल फिलहाल में FPO न्यूज में रहा। अगले 5 वर्षों में यानी कि 2019 से 20, 23 to 24 10,000 FPO बनाए जाएंगे ताकि किसानों का आर्थिक विकास हो सके। ये एक जिला एक उत्पाद पर आधारित होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक जिला एक उत्पाद पर आधारित होगा और यह मुख्यतः प्रसंस्करण, मार्केटिंग तथा ब्रांडिंग को बेहतर बनाने के लिए है। ठीक है, प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग। ठीक है, अब चलिए कुछ MCQs करते हैं। When do we observe World Autism Day? विश्व स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 5 अप्रैल, 2 अप्रैल और 7 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर क्या है? यस, 2 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च पोर्टल स्ट्रैंडेड इन इंडिया टू हेल्प फॉरेन टूरिस्ट। अब फॉरेन टूरिस्ट का मतलब जो कि यहाँ पे फंसे हुए हैं इस दौरान, जो आपको कंडीशन अभी पता है कि ये कंडीशन तो उसमें जो फॉरेन टूरिस्ट की हेल्प करने के लिए यानी कि स्ट्रैंडेड मतलब फंसना, स्ट्रैंडेड इन इंडिया, जो फंसे हुए हैं इंडिया में, उनके लिए कौन से मिनिस्ट्री ने पोर्टल शुरू किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। Recently, which climate change summit has been postponed? हाल ही में किस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है? तो कौन सा है? COP23, COP24, COP25, COP26। तो इसका आंसर है COP26। इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, 7 अप्रैल, 10 अप्रैल। तो इसका आंसर है 4 अप्रैल। थर्ड एशियन यूथ गेम विल बी हेल्ड इन, यानी कि तीसरा एशियन यूथ गेम्स जो है वो कहाँ पर होगा? चाइना, इंडिया, म्यांमार, जापान। यस, ये चाइना में होगा। अच्छा, ये बताइए आप मुझे कि चाइना में ये कहाँ पर होगा? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2020, विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या है? प्रमोट हेल्थ फैसिलिटीज, प्रमोट डॉक्टर एंड नर्सेज, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, स्टे हेल्दी। इसका आंसर सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स है। अच्छा, ये भी बताइएगा मुझे कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया है 2020? ठीक है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च समाधान अ मेगा ऑनलाइन चैलेंज। किस मंत्रालय के द्वारा समाधान, एक जो ऑनलाइन चैलेंज है, वो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, टूरिज्म मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, HRD जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। रिसेंटली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद जिब्रिल पास्ड अवे, ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री? हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद जिब्रिल का निधन हो गया, वो किस देश से थे? कांगो, मेडागास्कर, लीबिया या फिर केन्या? तो इसका सही आंसर है लीबिया। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ ई नाम, ई नाम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नॉन अलाइंग मूवमेंट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मिशन, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। तो ये थे कुछ आज के करंट अफेयर एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।